नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा सुनेंगे, जिसको हम उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। अगर आप लोग सिर्फ कथा श्रवण कर लेते हैं तो आपके पिछले जन्म के तमाम पापें नष्ट हो जाती है। तो आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करना है और हमें कुछ बातों का ध्यान 8 दिसंबर से ही रखना चाहिए। जैसे 8 दिसंबर से ही आप लोग बैगन, मूली, साग, टमाटर, तेल, मांस, मदिरा ये सब का सेवन हमें नहीं करना है और रात में भी भोजन हमें नहीं करना है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप रात में फल फ्रूट ले सकते हैं। और हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी 10वीं तिथि से ही करना है, 8 दिसंबर से। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करती हूँ। तो सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य हुआ था। वह बड़ा ही बलवान था, बहुत ज़्यादा बलवान था। वो देवताओं को परास्त कर दिया था, अग्नि को जीत लिया था, वरुण को जीत लिया था, चंद्रमा, सूर्य सबको जीत लिया था। ये सब जीतने के बाद भी स्वर्ग भी खाली पड़ा था। सभी देवताएं पृथ्वी पर आकर बहुत विचलन हो गए थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी रहने लगे थे। फिर सभी देवता ने भोलेनाथ के पास में गए और भोलेनाथ से कहा कि मोर नाम का दैत्य हमें बहुत ही परेशान कर रखा है, आप हमें उनसे मुक्ति दिलाइए। तब भोलेनाथ ने कहा, अगर तुम लोगों को उससे दैत्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें नारायण भगवान के पास जाना चाहिए। तभी सभी देवताओं ने क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास पहुँचे और नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब नारायण भगवान ने पूछा, तुम सभी देवताओं इतना परेशान क्यों हो? तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर नारायण भगवान से अपना कष्ट बताया। तब नारायण भगवान ने बोले, तुम सभी देवताओं परेशान मत हो, बहुत ही जल्द मैं उस दैत्य का नाश करूँगा। तब सभी देवताओं ने उसी दैत्य से लड़ने पहुँच गए। उसी में नारायण भगवान भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पहुँचे और युद्ध करने लगे। जब सभी दैत्यों को परास्त कर दिए, उसके बाद मोर दैत्य से युद्ध करने लगे भगवान ने। लेकिन मोर दैत्यों को तो बड़ा बलवान था, क्योंकि उसे वरदान मिला था। जब भगवान कोई अस्त्र फेंकते तो मोर दैत्य उधर से उसी अस्त्र को ऐसे फेंकते जैसे माने कि फूल फेंक रहा हो। लगातार मोर दैत्य और श्री हरि विष्णु जी का युद्ध 10,000 वर्ष तक हुआ था। उसके बाद मोर दैत्य परास्त नहीं हुआ। तब नारायण भगवान बोले कि चलो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तब भगवान विष्णु ने वंद्रिका आश्रम में चले गए, एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। लेकिन मोर दैत्य के अंदर तो युद्ध का लालसा था। फिर नारायण भगवान के पीछे पीछे दौड़कर चले गए और जब भगवान को सोते हुए देखा तो भगवान पर प्रहार करने को सोचा। जैसे ही प्रहार करने के लिए तैयार हुआ तो उसी समय भगवान के अंग से तेज निकला और उसी तेज से एक देवी का आकार प्रकट हुआ और उसी देवी के आकार ने ही एक क्षण में ही मोर दैत्यों को समाप्त कर दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने निद्रा से जागे तो भगवान ने उस स्त्री को कहा, आज से तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी, क्योंकि आज उत्पन्ना एकादशी है और तुम मोर दैत्य का वध इसी दिन की हो, इसीलिए तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त मेरे पूजा करते हैं या मुझे मानते हैं वो सब तुम्हें भी मानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। और नारायण भगवान ने बोले, जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके घर में कलह कलेश नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। नियम के साथ में अगर आप श्री हरि विष्णु जी का पूजा करते हैं तो आप उनके धाम को चले जाते हैं। फिर श्री हरि नारायण ने अपनी पूजा का नियम बताया।
तो हमें एकादशी के दिन कौन से नियम का पालन करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान कर ले स्वच्छ जल से, उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप 1 लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर दें। ऐसे दे या ना दे, एकादशी के दिन सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद श्री हरि नारायण और लक्ष्मी जी का पूजा करें और पूजा करके उनके व्रत का संकल्प लें और एकादशी के दिन भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें, माला का जाप करें। तो हमें इसी बात का ध्यान रखनी चाहिए। अब चलिए पारण कब करना है? तो हमें 10 दिसंबर को 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक हमें पारण कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी भी के पास सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।